हेलो बच्चों, माई सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए मार्केटिंग चैप्टर का सेकंड वीडियो। इसमें अपन प्रोडक्ट वाले टॉपिक के बचे हुए दो टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। साथ ही अपन मार्केटिंग मिक्स का सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पढ़ेंगे, जो कि है प्राइस मिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ाई चालू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज पैकेजिंग क्या होती है। बताओ, ये आ गया टॉपिक। अब इधर देखने की जगह पहले मुझे देखना, मैं तुम्हें लर्न कराऊं। बोलो मेरे साथ, डिफाइन पैकेजिंग। जो भी मैं बोलवा रहा हूं उसको बोल देना बस। डिफाइन पैकेजिंग बोलो। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द रैपर और द कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। हो गया। पैकेजिंग एक ऐसी एक्ट है, पैकेजिंग एक ऐसा काम है जिसमें हम डिजाइन करते हैं, यानी सोचते हैं, और प्रोड्यूस भी कर देते हैं। क्या? अरे किसी भी प्रोडक्ट को रखने वाला कागज, मटेरियल, यानी रैपर या कंटेनर। ये आ गई डेफिनेशन। व्हाट इज पैकेजिंग? इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ, बोलो, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द रैपर और द कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी किस मटेरियल में प्रोडक्ट को रखा जाएगा, उस मटेरियल को डिजाइन करना और उसे प्रोड्यूस करना, यह पैकेजिंग होती है। अब पैकेजिंग कितने लेवल की होती है? 3 लेवल की। बोलो बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। टर्शरी मत लिखिए ना, बच्चे लिखे आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। नहीं, इको नहीं पढ़ रहे, बीएसटी पढ़ रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। अब प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? प्राइमरी पी से स्टार्ट होता है, पी से पहला स्टार्ट होता है। पहला यानी पहला पैकेट, पहला मटेरियल जिसमें अपन ने किसी प्रोडक्ट को रखा है। ये लिखा ना, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, यानी वो पहला मटेरियल, वो पहली चीज जिसमें हमने प्रोडक्ट को रखा है। जैसे ये देखो, ये मैगी की जो ये जो भी प्लास्टिक का इन्होंने मटेरियल प्रिपेयर करा है, ये इसका क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग। ये पहला मटेरियल है जिसमें इसको रखा है। जैसे एक और एग्जाम्पल, ये कोलगेट में ये क्या है? ये जो भी है आपको ट्यूब दिख रही है, ये इसका प्राइमरी पैकेजिंग है। अब ध्यान से सुनना, इसके बारे में 2 पॉइंट क्या है। इसमें मैंने लिखा है कि कुछ केसेस में तो ये होता है कि जब भी मुझे मैगी खानी होगी ना, उसी समय मैं इस प्राइमरी पैकेज को खोलूंगा। इस प्राइमरी पैकेज की अब मेरे को कोई नीड नहीं है, मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगा और मैं मैगी खा जाऊंगा। ये लिखा, इन सम केसेस इट इज केप्ट अंटिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। यानी कुछ केसेस में हम प्राइमरी पैकेज को जब तक रखते हैं जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। जिस दिन हम इसे यूज करेंगे, जिस दिन मुझे मैगी खानी होगी, सबसे पहले इस पैकेट को फेंक दूंगा। अब इस कोलगेट में ऐसा नहीं होता। कोलगेट का ये प्राइमरी पैकेज है, यानी पहला कंटेनर जिसमें इस पेस्ट को डाला गया है। इस ट्यूब को मैं जब तक संभाल के रखूंगा जब तक ये पूरी की पूरी पेस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो प्राइमरी पैकेज के ये 2 पॉइंट हो गए। कुछ केसेस में आप इसको थ्रू आउट द लाइफ रखोगे, और मैगी जैसे केसेस में आप जब मैगी खानी होगी खाओगे और इमीडिएटली उसको फेंक दोगे। आ गया प्राइमरी पैकेज समझ में? बोलो यार, लर्न तो तुम्हें कराना है ना। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर। अब सेकंड है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग ये देखो, ये कार्डबोर्ड बॉक्स। इट इज गिविंग एडिशनल प्रोटेक्शन टू दिस पेस्ट। ये देखो, ये डाल दी, ये इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है ये। अब सेकेंडरी पैकेजिंग की लाइफ, ये कब तक टिकेगा भाई? ये जिस दिन मुझे पेस्ट करनी होगी ना, यानी जिस दिन मेरी पुरानी पेस्ट खत्म हो जाएगी और मुझे नई पेस्ट यूज करनी पड़ेगी, उस दिन मैं इसे यूं खोलूंगा और इस सेकेंडरी पैकेज को फेंक दूंगा। तो सेकेंडरी पैकेज में 2 पॉइंट आते हैं। तुम एडिशनल प्रोटेक्शन दे रहे हो प्रोडक्ट को, एडिशनल प्रोटेक्शन, और दूसरा, तुम जब तक काम आओगे भाई, जब तक मैं प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा। जिस दिन मैंने सोच लिया मुझे प्रोडक्ट को यूज करना है, ये निकाला और तुम गए, डन। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग मुझे देखो तो मैं लर्न करा दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का मतलब होता है कि मैं किसी दुकानदार के गया, मैंने कहा मुझे एक पेस्ट दे दो, एक कोलगेट दे दो, मतलब बस एक। उसने अपने वर्कर को बोला, भाई साहब वो सुनना, वो अपने वर्कर को क्या बोल रहा है कि भैया को, यानी मुझे, वो बोलेगा उस अपने वर्कर को कि अरे वो कार्डबोर्ड वाला जो डब्बा है ना जिसमें 50 या 100 कोलगेट आई थी अभी, उसमें से एक इनको दे दो। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग यानी हम प्रोडक्ट के 100 यूनिट, 50 यूनिट, 200 यूनिट जिस बड़े डब्बे में रख रहे हैं, जिन कोरुगेटेड बॉक्स, उन बड़े डब्बों को क्या बोलते हैं? बोलो,
बड़े बड़े कोरुगेटेड बॉक्स, जिन बड़े बड़े कोरुगेटेड बॉक्स में हम प्रोडक्ट्स को खूब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में रख रहे हैं। यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग किसके काम आती है? होलसेलर के, रिटेलर के, डिस्ट्रीब्यूटर के। समझ में आया? ताकि उनके लिए बल्क में खूब सारा माल इजी हो जाए स्टोर करना, इजी हो जाए ट्रांसपोर्ट करना। जैसे 100 कोलगेट स्टोर करनी है, अरे तो एक एक जमा के रखोगे क्या यार? कमाल कर रहे हो। एक बड़ा सा डब्बा लाओ, उसमें 100 कोलगेट जमा दो और उस डब्बे को एक जगह रख दो। अगर 100 कोलगेट उठा के कहीं और भी ले जानी है, वो बड़ा डब्बा उठाओ और एक साथ वो डब्बा कहीं और रख दो। 100 कोलगेट के एक एक उठा के रखोगे क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज बेसिकली नीडेड, इज एसेंशियल फॉर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। क्यों? फॉर ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग बल्क गुड्स, खूब सारा माल स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक काम करो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। इसकी ट्रिक है सर पी। बस हो गई ट्रिक, ये रही सर पी। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ सर्विस आउटलेट। बोलो बोलो, सेल्फ सर्विस आउटलेट। क्या होता है सेल्फ सर्विस आउटलेट? अरे ऐसी दुकान जहां पे सेल्समैन की जरूरत नहीं है, जहां पे आपने क्या करा, इट्स लाइक डी मार्ट। आप डी मार्ट का एग्जांपल देखो। डी मार्ट में यूजुअली सेल्समैन नहीं भी रखो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इतना। उन्होंने क्या करा, एक बड़ा सा हॉल लिया, एक शेल्फ वगैरह लगाए वुड के या स्टील के, उनमें पैकेज्ड प्रोडक्ट रख दिया। खुला माल रखते हैं वो लोग, लेकिन इतना नहीं जितना पैकेज्ड प्रोडक्ट है। पैकेज्ड प्रोडक्ट को सेल्समैन की जरूरत नहीं है। मैं शॉपिंग करने गया मेरी मम्मी के साथ डी मार्ट में, वहां पे हमें एक ट्रॉली मिली। याद आ रहा है कुछ? तुम भी तो गए होंगे। वो ट्रॉली लेके हम पैदल पैदल गए अंदर। हमें किसी सेल्समैन की जरूरत नहीं है। हमने अपने आप ही जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो ऑब्वियसली खुला तो बिकेगा नहीं, वहां पैकेज्ड स्टाइल में तरीके से शेल्फ में अरेंज्ड है। हमने यूं प्रोडक्ट उठाया, उसकी रेट देखी, क्वालिटी देख ली, हमें ठीक लगा तो हमने हमारी ट्रॉली में रख लिया। ट्रॉली भर गई, हम खुद ही बिल काउंटर पे गए, कैश काउंटर पे पैसे दिए और माल लेकर चले गए। कितना इजी हो गया शॉपिंग। दुकानदार के लिए, ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन के लिए ऐसा बिजनेस सेट करना तो बहुत इजी है। कितने लोगों की सैलरी बच गई। आपको कोई सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज करनी है, पैकेज्ड मटेरियल रखो, खुला माल मत बेचो और उन्हें शेल्फ्स में डिस्प्ले पे लगा दो। बायर अपने आप अपनी इच्छा से खरीद लेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ सर्विस आउटलेट में, जो भी अट्रैक्टिवली पैकेज्ड होगा ना, जो भी प्रोडक्ट बहुत अच्छी पैकेजिंग क्वालिटी का होगा, बायर पक्का उसको पहले उठाएगा। क्योंकि हम इंसानों की सोच ऐसी हो गई कि जो पैकेजिंग, ऐसे सोचते हैं हम यार बहुत अच्छा पैकेजिंग मटेरियल है तो अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो तो और भी अच्छा होगा। समझ आ गया? ये लिखना है सेल्फ सर्विस आउटलेट में। सेकंड, पहला हो गया सेल्फ सर्विस आउटलेट। आए, मेरे को देखो यार, आए है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। क्या है? इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। इसमें यह लिखकर आना कि जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इस दुनिया का, उसने मार्केटिंग की स्टाइल ही पलट दी। उसने पूरी दुनिया ही पलट दी। उसने ऐसे पैकेजिंग मटेरियल तैयार करे हैं जिसमें महीनों तक चीजें स्टोर की जा सकती है। इनोवेशन है ना, इनोवेशन यानी कुछ नया बनाना। जैसे एग्जांपल अभी मैगी दिखाया था ना, ये मैगी यार कमाल है। वैसे तो दुनिया कहती है, सरकार कहती है पॉलिथीन बैन है, प्लास्टिक बैन है, और ये खुद प्लास्टिक में आ रहा है भाई। इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक का जो मटेरियल है ना, इसमें हमने खाने का आइटम जो रखा है वो खराब नहीं होगा। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी यानी ऐसा मटेरियल डेवलप करा है जिससे महीनों तक इसमें ये खाने की चीज भी स्टोर हो जाएगी। तुम इमेजिन करो यार, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं प्लास्टिक की बोतल में, डेयरी मिल्क जैसी चॉकलेट खा रहे हैं प्लास्टिक के रैपर में, छोटा सा बच्चा टॉफी भी खा रहा है प्लास्टिक में रैप्ड, दूध और तो छोड़ो दूध की थैलियां, हमारा सरस ब्रांड, अमूल ब्रांड, ये सारे के सारे दूध किस में बेच रहे हैं? प्लास्टिक की थैलियों में। तो इसका मतलब यूं लिखना है इसमें, बोलो यार, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन दिस पैकेजिंग मटेरियल, यानी ये जो पैकेजिंग मटेरियल में ये रिसेंट डेवलपमेंट जो आया है, इसने पूरा मार्केटिंग का लेवल ही पलट दिया। इसने पूरी दुकानदारी ही चेंज कर दी। यही लिखा है यहाँ। इसको अभी तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, सब्र करो, पहले समझो बार बार। यानी मिल्क या टॉफी या चिप्स आज ऐसे कंटेनर, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू रखे जाते हैं जो ये चीजें महीनों तक खराब ही नहीं होती। ये लिखना है इसमें, ये रहा, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे हैं सर पी। एस से था सेल्फ सर्विस आउटलेट, आई से ये जो मैंने पढ़ाया इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी।
अब आर, आर बहुत इजी है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। देखो मेरे को देखो, बोलो लोग अमीर हो रहे हैं, बोलो लोग अमीर हो रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो वो खुला माल नहीं खरीदेंगे, वो पैकेज्ड माल ही लेंगे, क्योंकि जो माल खुला बिकता है उसमें मिलावट हो सकती है, उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं किसी ग्रोसरी वाले के गया, परचूनी की दुकान वाले के, उसने बोरा भर के 50 किलो चीनी रख रखी है खुली, और बगल में ही 5-5 किलो के पैकेट भी हैं किसी ब्रांड के। अब बताओ मैं कौन सी चीनी खरीदूं? उसको ये बोलूं कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, बोरे में से यूं निकाल के पैक करके दे? नहीं, द चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन यानी मिलावट उसमें ज्यादा है, पैकेज्ड मटेरियल में कम है। आर है, बोलो राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसमें लिखकर आना पैकेज्ड मटेरियल में अडल्ट्रेशन के चांस नहीं हो सकते, मिलावट नहीं हो पाएगी इतनी आसानी से। लोग अमीर हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, वो पैकेज्ड मटेरियल भले थोड़ा महंगा हो उसे अफोर्ड कर लेंगे, और लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोगों को समझ में आ गया हेल्थ इज वेल्थ, इसके लिए वो पैकेज्ड मटेरियल खरीदते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, इतनी जल्दी क्या है। सर पी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन है सर पी। एस, सेल्फ सर्विस आउटलेट। आई, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। आर, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। और लास्ट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। वापस मैगी दिखाना पड़ेगा। ये मैगी भरे से भरे डिपार्टमेंटल स्टोर में एक छोटे से बच्चे को भी ले जाओ, वो इसके येलो कलर के चक्कर में इसे पहचान लेगा, बस हो गया। तो पैकेजिंग मटेरियल हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। मैं अपनी बात तो छोड़ो, अपने पेरेंट्स की बात छोड़ो, तुम्हारी छोड़ो, एक छोटे से बच्चे को ले जाओ दुकान में, वो गोल्डन कलर देखकर बोलेगा 5 स्टार, रेड कलर देख के किटकैट, येलो कलर देख के मैगी, हो गया प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। कि पैकेजिंग मटेरियल, उसका स्टाइल, उसका कलर, इनसे हमें बड़े से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में ले जाओ जहां बहुत माल पड़ा है, हम आसानी से इस प्रोडक्ट को उसकी पैकेजिंग स्टाइल के कारण पहचान लेंगे। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। कितनी पढ़ाई? 4। क्या ट्रिक है? सर पी, बोलो यार, सर पी। सेल्फ सर्विस आउटलेट, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आप इस टॉपिक का भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। इसकी तो बहुत ही फनी ट्रिक है। इसकी ट्रिक थी P3F पिप, P3F पिप। 3 बार P, 3 बार P मतलब 3 बार तो लिख देना प्रोडक्ट, 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 और उसके बगल में लिख देना PIP पिप। बताता हूं कैसे। प्रोडक्ट पिप है ना, प्रोडक्ट के साथ प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट के साथ प्रमोशन। हो गया 3 याद? लर्न कराऊं, देखो। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट प्रमोशन। लास्ट एफ, एफ होता है फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट, फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। P3F पिप। पहला स्टार्ट करते हैं, पहला सबसे इजी है, वो है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। यार हम किसी भी प्रोडक्ट को एक एक्स्ट्रा पैकेजिंग मटेरियल में संभाल के रख रहे हैं, पैक करके दे रहे हैं, भाई इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, वो उसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल के अंदर प्रोटेक्टेड रहे, हमसे गिर जाए तो इतनी आसानी से टूटे नहीं, डैमेज नहीं हो, अगर लिक्विड है तो लीक ना हो। नहीं तो क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीने जाओगे यूं खुली लाओगे, ग्लास में लाओगे? नहीं ना, एक प्रॉपर बॉटल में आएगी और बॉटल टाइट बंद होगी ताकि वो लीक ना हो मटेरियल। चूहे यानी इंसेक्ट, चूहे हुए, इंसेक्ट्स हुए, इनसे प्रोडक्ट डैमेज ना हो, तेज धूप से बारिश में खराब ना हो, ये लिखा है बस मैंने यहाँ। हो गया कि पैकेजिंग मटेरियल के कारण प्रोडक्ट जो है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है इन चीजों से। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये आ गया ना, देखो पी के साथ आए, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये अभी अभी पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग में, ये वाली बात, ये रही, ये रहा, याद आ गया कि किसी बच्चे को भरे से भरे डिपार्टमेंटल स्टोर में ले जाओ, डीमार्ट में ले जाओ, वो दूर से येलो कलर देखते ही, येलो कलर देखते ही वो इस मैगी को पहचान जाएगा। तो पैकेजिंग मटेरियल के कारण हमारे लिए किसी भी प्रोडक्ट को पहचानना बहुत इजी हो जाता है। इससे बायर का शॉपिंग का समय और उसकी मेहनत बचती है, उसका टाइम और उसका एफर्ट बचता है। इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स अपना पैकेजिंग मटेरियल, बल्कि उसका कलर बरसों तक भी चेंज नहीं करते। बरसों से 5 स्टार गोल्डन कलर में आ रही है, मैगी येलो कलर में आ रहा है, ताकि प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। एक बार और, P3F पिप,
प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब आएगा प्रोडक्ट प्रमोशन। ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक। ये रहा, देखो एक चीज दिखाऊं इसके लिए। ये देखो, ये लेस का पैकेट है, ये देखो ये लिखा 25% मोर चिप्स। हो गया ना प्रोडक्ट का प्रमोशन। इसका मतलब यार तुम पैकेजिंग मटेरियल पे पैसा तो खर्च कर ही रहे हो ना, तो इसी पे अपना प्रमोशन कर दो ना। यानी अगर तुम्हें कोई ऑफर निकालना है 25% ऑफ, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, गेट 10% एक्स्ट्रा, अरे तो भाई साहब ये सारी चीजें आप पैकेजिंग मटेरियल पे छाप दो ना। जितने भी ऑफर्स हैं उनका ऐड क्यों कर रहे हो अलग से? पैकेजिंग मटेरियल पे पहले ही पैसे खर्च हुए ना। जो भी प्रमोशनल टूल है, जो भी ऑफर निकालना है, ऑफर ऑफर ऑफर, वो उस मटेरियल पे छाप दो। दूसरा, टैग लाइन छाप दो। कभी कभी टैग लाइन से अट्रैक्ट होते हैं लोग, जैसे बॉर्नवीटा में लिखा आता है बॉर्नवीटा तैयारी जीत की, तो ऐसी टैग लाइंस भी हम पैकेजिंग मटेरियल पे छापते हैं। अपन पढ़ रहे हैं अभी प्रोडक्ट प्रमोशन, इसमें 2 पॉइंट लिखकर आते हैं, पहला ऑफर, दूसरा टैग लाइन। लास्ट आ गया फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये रहा, फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब फिर मैगी उठाना पड़ेगा। ये पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए which is very easy to tear down and we can very easily use the product. पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो बहुत आसानी से हम प्रोडक्ट इसको खोल दें और फटाफट प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लें। पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि इसे स्टोर करना और इस प्रोडक्ट को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो जाए। बस ये बात लिखनी थी। ये रहा, प्रोडक्ट शुड बी, पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए सो इट बिकम्स इजी टू ओपन, हैंडल एंड यूज द प्रोडक्ट। इजी होना चाहिए। जैसे ये अभी कोलगेट दिखाई थी ना पहले, वो कोलगेट बहुत इजी है यार, उस ट्यूब को यूं खोला, पेस्ट लगाई, कर ली ब्रश। तो पैकेजिंग मटेरियल बोलो बोलो, इट शुड मेक इट इजी टू ओपन, हैंडल, यूज एंड ऑल्सो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो अपन ने क्या पढ़ा? मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो पढ़ाया इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, जो थी सर पी, और अभी पढ़ाई फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पी क्यूब एफ पिप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसके पहले वाले का था और ये इसका है। फिर अपन अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपन स्टार्ट करेंगे कि लेबलिंग क्या होती है। देखो समझाता हूं लेबलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है लेबलिंग करना। ये क्या है? ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज डाल के मेरे को बेची गई, ठीक है, ये इसका पैकेजिंग मटेरियल है। लेकिन कमाल हो गया, चारों तरफ से खाली है। बेचने वाले ने खुद का नाम, ब्रांड नेम, इसकी प्राइस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी एक्सपायरी डेट, इसके कंटेंट्स, भाई कुछ तो लिख देता। कार्डबोर्ड पे भी तो पैसा खर्च हुआ है, सिर्फ कुछ प्रिंट ही तो करना था। तेरे से बढ़िया तो ये मैगी वाले निकले, फिर मैगी दिखाना पड़ेगा। ये मैगी में जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दिख रही है, ये ड्राइंग, ये मतलब इमेज दिख रही है, ये सब लिखा हुआ दिख रहा है, इसे लेबल बोलते हैं। ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक, ये पैकेजिंग होता है। ये जो नाम है ना मैगी, ये इसका ब्रांड नेम है। अबे लेकिन उसके अलावा जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ, ये लेबल है, इसका लेबल है, द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग प्रिंटेड ऑन इट। तो पहले तो मैंने लेबलिंग की डेफिनेशन लिख दी, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है। देखो अगर आ जाए डिफाइन लेबलिंग, तुम लिखना इट इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द लेबल ऑन विच हैज टू बी पुट ऑन द प्रोडक्ट। कुछ नहीं है, बकवास डेफिनेशन है बिल्कुल, बस है कोर्स में तो लर्न करनी है। व्हाट इज लेबलिंग? इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द प्रोडक्ट। लेबलिंग मतलब एक ऐसी एक्ट जिसमें हम लेबल डिजाइन करते हैं जिसे हमें प्रोडक्ट पे छापना है। लेबल 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो ये दिख रहा है कॉम्प्लेक्स ग्राफिक, कंप्यूटर्स के थ्रू डिजाइन किए हुए ग्राफिक्स। लेबल 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो ये दिख रहा है कॉम्प्लेक्स ग्राफिक, और कुछ दुकानदार जिनके ये कंप्यूटर्स यूज नहीं कर सकते या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक सिंपल सा टैग लगा देते हैं अपने प्रोडक्ट पे। जैसे हम कहीं से समोसे वगैरह या कचौरी वगैरह लेने गए, उसने एक थैली में डाल के दी और थैली पे खुद का स्टिकर लगा दिया दुकान का। तो क्या होता है, लेबल 2 टाइप के होते हैं, अ सिंपल टैग अटैच टू द प्रोडक्ट। करो यार, मैं तो बुक लर्न करा रहा हूं एज इट इज। लेबल 2 टाइप के होते हैं, अ सिंपल टैग अटैच टू द प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। लेबलिंग की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लेबल। अब भाई लेबलिंग का जो टॉपिक है, इसमें बुक में सिर्फ एक ही अपने को चीज लर्न करनी है, वो है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के फायदे, लेबलिंग के फायदे की ट्रिक है डीपी। अपन डीपी लगाते हैं ना फोन में, व्हाट्सएप पे, डीपी पिग हो गया, डीपी पिग। 5 फंक्शन है डीपी पिग। पहला मैंने अभी अभी पढ़ा दिया, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट्स। यानी लेबलिंग में, लेबलिंग के कारण यू कैन डिस्क्राइब द प्रोडक्ट।
जो भी इंफॉर्मेशन एक सेलर को बायर तक पहुंचानी है ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, भाई इस पे छाप दो। एक एक मैगी के यूजर को घर पे जाके बोलोगे क्या? नहीं ना। तो जो भी बताना है इस पे छाप दो। क्या क्या तुम्हें पता है, फिर भी एक रीडिंग करा देता हूं। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसकी प्राइस, उसके कंटेंट्स कि भाई मैगी किस किस चीज से बना है। वार्निंग, अगर कोई वार्निंग देनी है तो, जैसे दवाइयों में होता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। डायरेक्शन फॉर यूज, जैसे मैगी बनाने की रेसिपी। कंप्लेन नंबर, मैन्युफैक्चरर का नाम और मैन्युफैक्चरर का एड्रेस। ऐसी और भी चीजें अपन अपने मन से लिख सकते हैं इसमें। आ गया पहला डी, बोलो लर्न तो करें, फिर फायदा क्या है पढ़ने का। डीपी पिग, डीपी पिग। डी, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट। आगे चालू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। डीपी पिग चल रहा था। डीपी पी, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये अभी अभी पढ़ा था मेरे बच्चों ने, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि अगर आपको कोई भी ऑफर निकालना है या आपको कोई टैग लाइन देनी है, भाई आप पैकेजिंग मटेरियल पे लेबल की फॉर्म में उसको छाप दो। कोई भी ऑफर, जैसे गेट 10 रुपीज ऑफ, 20% एक्स्ट्रा, बाय 1 गेट 1 फ्री, बड़े प्रोडक्ट के साथ छोटा फ्री। अरे तो मेरे गुरुदेव इस ऑफर को आप छाप दो ना लेबल पे। तो लेबल किस में काम आया? टू प्रमोट द प्रोडक्ट। मैं करा रहा हूं यहां डीपी पिग, पी पे आ गया मैं, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें मैं तो लिख कर रहा हूं कोई भी ऑफर देना है लेबल पे छाप दो। दूसरा, अट्रैक्टिव टैगलाइंस डालो। टैगलाइन, जैसे बॉर्नवीटा तैयारी जीत की, तो ये किस पे छापोगे? लेबल पे छापोगे। ऑफर और टैगलाइन, ऑफर और टैगलाइन, ऐसे लर्न करना है। डीपी हो गया। अब पिग, पी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन नीडेड बाय लॉ। ये अच्छा है, इधर मत देखना, मैं समझा दूंगा। क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें लॉ यानी हमारा कानून, हमारी सरकार कहती है कि भाई ये बात तो आपको अपने लेबल पे छापनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, सिगरेट, सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। तो ऐसी स्टैट्यूटरी यानी कंपलसरी वार्निंग आपको सिगरेट के पैकेट पे लिखकर बेचनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल है, आप उसका बेच ही नहीं सकते प्रोडक्ट जब तक आप ये वार्निंग ना डालें, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। जैसे दवाई, मेडिसिन पे लिखा कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, स्टोर इट इन अ कूल प्लेस। ऐसी कुछ वार्निंग्स है, ऐसी कुछ कंपलसरी चीजें हैं जो मेडिसिन पे लिखी रहती है। जैसे ब्रेड, जैसे कोई बिस्किट आता है, कोई खाने की चीज आती है जो 2 फॉर्म में आती है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन के लिए होना चाहिए ग्रीन डॉट, नॉन वेजिटेरियन के लिए होना चाहिए ब्राउन यानी रेड डॉट। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपनी नेक्स्ट ट्रिक है पिग नाम की पी से। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। एक बार बोलते तो ऐसे आप थोड़ी हो रही है, कोई जल्दी जल्दी भगाओ। तुम्हें लर्न ही नहीं हुआ तो बेकार है वीडियो देखना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, मेडिसिन वाली बात, सिगरेट वाली बात, और जो मैंने कहा कि कोई खाने की चीज है तो उस पर ग्रीन डॉट या उस पर रेड डॉट यानी ब्राउन डॉट। ये आ गया, स्क्रीनशॉट लो। सिर्फ 2 पॉइंट रह गए भाई पिक के, आई और जी। ये भी पहले आ गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये रिपीटेड है भाई इन सब में पॉइंट्स, और आपकी बुक के हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ये जो सेलर है ये बरसों तक अपना लेबलिंग कलर, अपना लेबलिंग स्टाइल पलटेगा नहीं। इसने बड़ी मुश्किल से तो लोगों को याद कराया है। गोल्डन कलर 5 स्टार, रेड कलर किटकैट, येलो कलर भाई मैगी। तो लेबल क्या करता है? इट हेल्प्स इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। छोटे से बच्चे को भी बड़े से बड़े डीमार्ट में ले जाओ, वो इधर उधर भुदकता भुदकता अपने आप पकड़ लाएगा मैगी येलो कलर का, क्योंकि लेबलिंग का कलर, उसका स्टाइल, उसका डिजाइन बच्चे को याद है और वो आसानी से प्रोडक्ट खुद आइडेंटिफाई करके शॉपिंग कर लेगा। इसी के कारण तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का जन्म हुआ है। डीमार्ट जैसी चीजें इसी बेसिस पे तो खुल रही है। आ गया समझ? इससे बोलो बोलो बोल नहीं हो ना, इससे बायर का टाइम और एफर्ट बचेगा नहीं। बायर को सेल्समैन तक की जरूरत नहीं है, वो बोलेगा मैं खुद शॉपिंग कर लूंगा। इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द बायर। उसको प्रोडक्ट को सर्च नहीं करना। ये लिखा है इसमें। अपन पढ़ रहे हैं डीपी पिग। लास्ट आ गया जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यार ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग का मतलब ये होता है, देखो ये तो पक्का सबने खाए होंगे लेस के चिप्स। डन। अबे देखो मैं तुम्हारे लिए लाया भी था, इससे मैं तुम्हें ग्रेडिंग समझा दूंगा। ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर,
ये रेड कलर क्या है भाई, ये ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट है। ब्रांड कौन सा है, लेस। तीनों में क्या है, चिप्स, लेकिन तीनों का फ्लेवर, तीनों का टेस्ट अलग अलग, तो बंदे ने कलर भी अलग अलग कर दिए ताकि आपको आसानी से आप अपने फ्लेवर वाला प्रोडक्ट उसके कलर के अकॉर्डिंग उसको पहचान लो। तो ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट में क्या होता है, जब एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड होता है वो अलग अलग टाइप की चीजें लॉन्च करता है, बना वो चिप्स ही रहा है लेकिन उन्हें अलग अलग फ्लेवर्स के हिसाब से लॉन्च करता है, तो वो सबका पैकेजिंग मटेरियल तो सेम रखेगा, वही प्लास्टिक, लेकिन कलर पलट देगा ताकि आप कलर के बेसिस पे पहचान लो। ऐसे शैम्पू में होता है, गजब का ब्रांड है सनसिल्क, वो ब्लैक कलर मान लो यूज कर रहा है फॉर सिल्की हेयर, ब्लैक कलर का जो पाउच है, पाउच तो वही है यार जिसमें शैम्पू आएगा, लेकिन ब्लैक कलर का पाउच फॉर सिल्की हेयर, पिंक कलर का पाउच फॉर ड्राई हेयर। तो ये होता है ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये लिख देना इसमें, ठीक है। चलो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये सेकंड वीडियो अबाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग एकदम क्लियर हुआ हो। इसी के साथ अपना मार्केटिंग मिक्स का पहला एलिमेंट प्रोडक्ट मिक्स खत्म हो गया। अब वीडियो 3 में अपन कंटिन्यू करेंगे मार्केटिंग मिक्स का सेकंड एलिमेंट जो कि है प्राइसिंग। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है प्राइस ऑफ अ गुड, कैसे किसी गुड की प्राइस सेट करते हैं वो इसमें सीखेंगे। अब जाने से पहले एक बार एक रिवीजन, अपनी ट्रिक्स का रिवीजन। अपन ने जो वीडियो 1 पढ़ा था वो था अबाउट ब्रांडिंग, उसमें अपन ने बोलो अभी जाना नहीं है, उसमें अपन ने कौन कौन सी ट्रिक्स लर्न करी थी, बोलो एक बार। क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, SSS रूवा। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू दी मार्केटियर यानी टू दी सेलर, उसकी ट्रिक क्या थी बोलो, उसकी ट्रिक थी हेल्प्स इन पेड। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू दी बायर, बायर को क्या फायदे मिलते हैं, उसकी ट्रिक थी EPS। टोटल कितने पॉइंट हुए थे, 14। इस वीडियो में क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, उसकी ट्रिक क्या थी सर, P। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, उसकी ट्रिक क्या थी, PQF पिप। और लेबलिंग के फंक्शंस, इसकी ट्रिक क्या है, DP पिग। ये टोटल कितना होता है, 4 और 4 8, 8 और 5 13। ग्रैंड टोटल कहां आ गया, 27। क्या इसमें बढ़ेगा, यही तो जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना है, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में।